हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव परीक्षा 7 जनवरी 2024 को हुआ है, उसमें कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे गए हैं, स्पेशली आज मैं उस पर चर्चा करूँगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कंप्यूटर भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस पर चर्चा करेंगे हम। कोई भी एग्ज़ाम देखिए, आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं तो दो एक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उससे भी कोई एग्ज़ाम होता है स्पेशली, उसमें उस कंप्यूटर का जो प्रश्न होता है उसके और वेटेज होता है। ठीक, चलते हम लोग प्रश्न पे आते हैं। देखिए, इसमें कह रहे हैं, यहाँ से प्रश्न है। ठीक, जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द और उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का उपयोग किया जा सकता है? तो ये क्या है? टिल्ड है ना, क्या है? टिल्ड। फिर कह रहे हैं MS वर्ड में चार्ट बनाने के लिए कुंजी की का प्रयोग किया जाता है, क्या? F9। ठीक है फ्रेंड्स। डिलीट किए गए ईमेल में संग्रहित होते हैं, क्या? ट्रैश। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट, प्रकार, साइज या कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे जो सभी स्लाइड के शीर्षक में होगा? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ऐप वेबसाइट है जो ट्रेन टिकट और फ्लाइट बुकिंग दोनों के लिए नहीं है? तो इसमें से क्या है ना? BOD दोनों है ना, BOD दोनों। ठीक, न्यू एंड रेड बस सॉरी, टेक न्यू एंड रेड बस। ठीक है। फिर अगला करें, आधे पूर्ण ईमेल को बाद में संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन के लिए फोल्डर में सहेजा जा सकता है, मसौदा या ड्राफ्ट में, है ना। कह रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय, कैरियर पर सलाह या विचार प्रकट करता है, कहलाता क्या? ब्लॉग। फिर कह रहे हैं, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? रिहर्स टाइमिंग। अगला कह रहे हैं, यदि कोई वेबसाइट PHP या MySQL और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो विकसित वेबसाइट का प्रकार क्या होगा? डायनामिक। क्या होगा? डायनामिक। फ्रेंड्स, ये दृष्टि के उत्तर प्रदेश जो मैगजीन होती है मार्च 2024 की, उसमें ये प्रश्न दिया है मॉडल पेपर में। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियाँ होती हैं जिन्हें अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं, कहलाती है क्या? टेम्पलेट। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन का उपयोग करके किया जा सकता है, एम्प्रसेंड यही है ना, एम्प्रसेंड। कह रहे हैं, विश्वकोश के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी है? तो क्या? विकिपीडिया। देख रहे हैं, कहते हैं विकिपीडिया पे विश्वकोश के लिए। IPv6 में IP एड्रेस बिट्स का होता है 128। प्रश्न पूछे गए हैं इस तरह से भी फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आइए, कह रहे हैं, विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? F5। निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट में एक आकृति नहीं है? डायमंड। OSI मॉडल में कितनी परतें, लेयर्स होती हैं? तो कितनी? 7। लॉगिन नाम और पासवर्ड को के सत्यापन को के रूप में जाना जाता है, क्या? अर्थ है ऑथेंटिकेशन। विंडोज़ एक्सप्लोरर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम है, क्या? वर्णानुक्रम में। फिर करें, MS एक्सेल में सेल A1 से शुरू होने वाले और कॉलम E तथा नीचे से पंक्ति 20 तक जाने वाली सेल की एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या है? तो A1 A1 है ना, रेशियो E20। करें, किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप किस पावर पॉइंट फीचर का उपयोग करेंगे?
एनिमेशन स्कीम। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है? तो बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये है ना, बुलेट्स एंड नंबरिंग। फिर अगला देखिए प्रश्न क्या है, एक प्रोग्रामर समूह है एक्सेसरीज। फिर MS एक्सेल में फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है, काउंट। बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? भविष्य के संदर्भ के लिए किसी वेबसाइट के URL को सहेजने के लिए। गैर कानूनी ढंग से प्रचार हेतु भेजे गए ईमेल संदेश को क्या कहते हैं? स्पैम मेल, है ना। कभी कभी फोन आता है ना अननोन नंबर, तो देखिए लिखता है स्पैम नंबर या किस तरह से, है ना, उसमें देता है। यदि विषय फील्ड में कुछ भी लिखे बिना ईमेल को भेजने के विकल्प पर क्लिक किया जाता है तो उनमें से क्या होगा? बिना विषय के मेल भेजने के लिए स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। फिर कह रहे हैं एक्सेल शीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? तो सही स्थान क्या? इंसर्ट फंक्शन। USB पोर्ट का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ये प्रश्न पूछा गया है ना, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पेन टाक्स्ट पेन में उपलब्ध नहीं है? वर्ड आर्ट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस में बदलने और उसके विपरीत करने के लिए किया जाता है? टॉगल केस। फिर कहने किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+C और Ctrl+V। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित कीबोर्ड शॉर्टकट में से कौन सा है? Shift+F5। ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? पेपर क्लिक आइकन। एडोब PDF दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? व्यू फिट पेज। फिर करें गटर मार्जिन का तात्पर्य है मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है। फिर अगला, यदि ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर आदि के साथ उत्तर देने के लिए कहता है तो किसी वैध स्रोत से आती प्रतीत होती है तो इसे कहते हैं फिशिंग। इनमें से कौन कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर घटक है? तो क्या है? पहला है इनपुट, फिर आउटपुट डिवाइस, फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्डवेयर पूछ रहा है ना। फिर अगला, ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने को क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। MS वर्ड दस्तावेज में हेल्प विंडो खोलने के लिए दबाएं F1। MS पावरपॉइंट में प्रेजेंटेशन में एक लिंक डालने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है Ctrl+K। लैन को इंटरनेट जोड़ने का उपकरण है राउटर, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। फिर अगला देखिए क्या कह रहे हैं, मैक एड्रेस के पहले बाइट्स NIC कार्ड के निर्माता का एड्रेस है 3। कुकी का क्या काम? उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है कुकी। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य है 23। वह उपकरण टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके MS एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों को स्वचालित कर सकता है कहलाता है मैक्रोज। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? अरबा, फिर उसके बाद TCP/IP, फिर हाइपर टेक्स्ट, फिर WW। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। तो देखिए इसमें क्या है? पहला, पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने और चलाने की सुविधा देता है। और उसके बाद पावर पॉइंट हाइपरलिंक को संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है। 1, 2 सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन शामिल है? JPG है ना, GIF, BMP। फिर पावर पॉइंट में थीम्स किसके अंतर्गत पाई जानी
है तो ये डिज़ाइन वेब में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे कंप्यूटर के जो अपर निजी सचिव जो पेपर हुआ 7 जनवरी 2024 को, उसमें ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। और भी एग्जाम जो होते हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीवियस के कई प्रश्न इसमें हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।